गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं यश हुसैनी बीएससी फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे अवमंदित सरल आवर्त गति के बारे में, यानी कि डैम्प हार्मोनिक मोशन के बारे में। तो ये इस टॉपिक का सेकेंड पार्ट है। अगर आपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो देखना है, उसके बाद ही ये देखना है। तो देखो, अवमंदित सरल आवर्त गति के बारे में बताया था। जैसे झूला होता है, झूला क्या होता है, एक स्थिर बिंदु यानी अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द गति करता है। और यह गति कौन सी गति होती है, हमारे पास सरल आवर्त गति होती है। ठीक है। फिर देखा होगा ऐसे झूला जब गति करता है तो धीरे 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 ये क्या होता चला जाता है, रुकता चला जाता है। क्या होता चला जाता है, रुकता चला जाता है। तो हम अब झूले की गति को क्या बोलते हैं, अवमंदित सरल आवर्त गति, यानी झूले की ऐसी गति जिस पर अवमंदन बल कार्य कर रहा हो और झूला धीरे 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 रुक रहा हो। तो ऐसी स्थिति में जो झूले की गति होती थी ना, वो अवमंदित सरल आवर्त गति होती थी। अवमंदित सरल आवर्त गति में जो कण था उसका हमने एक विस्थापन समीकरण बना लिया था। और ये जो विस्थापन समीकरण था हमारा लास्ट क्लास में, सबसे पहले मैं उसको लिख देता हूँ। और वो विस्थापन समीकरण था x इज इक्वल टू a इंटू ई की पावर माइनस आर प्लस रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा ज़ीरो स्क्वायर इंटू टी प्लस बी इंटू ई की पावर माइनस आर माइनस रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा ज़ीरो स्क्वायर इंटू क्या, टी। ये जो समीकरण बना था ना, ये प्रीवियस क्लास में हमारा बन गया था। क्लियर है। अब देखो, यहाँ पर जो अवमंदन बल कार्य कर रहा है जिसके कारण झूला धीरे धीरे रुक रहा है, तो अवमंदित सरल आवर्त गति में हम तीन कंडीशन पढ़ते हैं। एक तो होता है न्यून अवमंदन, जब झूले पर अवमंदन बल बहुत कम कार्य कर रहा हो। ठीक है। एक होता है क्रांतिक अवमंदन और एक होता है अति अवमंदन, बहुत ज़्यादा अवमंदन बल कार्य कर रहा हो, है ना, अवमंदन की स्थिति हो। तो इस स्थिति में जो समीकरण है वो समीकरण हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, न्यून। ठीक है। न्यून अवमंदन यानी बहुत ही कम अवमंदन की कंडीशन है, डैम्प की कंडीशन है। ये क्या होती है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अवमंदन क्या है, आर है, आर बहुत कम है, आर इज़ वेरी वेरी लेस देन क्या, ओमेगा ज़ीरो। ओमेगा ज़ीरो क्या थी हमारे पास, प्राकृतिक आवृत्ति थी जिससे दोलन क्या कर रहा था, गति कर रहा था, जब उस पर कौन से बल कार्य नहीं कर रहे थे, अवमंदन बल, तो वो हमेशा गति करता रहता था। लेकिन जैसे अवमंदन बल कार्य करने लगे तो वो धीरे 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 रुकता चला गया। तो पहली कंडीशन न्यून अवमंदन यानी R इज लेस देन क्या, ओमेगा ज़ीरो। तो इस कंडीशन में ये जो पद आ रहा है ना, इसमें कौन सा, रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा ज़ीरो स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, देखो, रूट, इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि ओमेगा ज़ीरो ग्रेटर देन आर है, यहाँ आर ज़्यादा लग रहा है ना, इसलिए तो इसको नेगेटिव साइन लिया कॉमन, तो ओमेगा ज़ीरो स्क्वायर प्लस का होगा और माइनस क्या, आर स्क्वायर होगा। क्लियर है। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये तो होगा रूट, ये कितना है, -1, और ये हमारे पास होगा रूट ओमेगा ज़ीरो स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बनेगा या नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब देखो, यहाँ पर हम
आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, √-1। तो √-1 को तो मैं क्या लिख लेता हूँ, आयोटा लिख लेता हूँ, इमेजिनरी पार्ट है ये। और ये √ω0² माइनस, इसको हम आयोटा ओमेगा के इक्वल मान लेते हैं, किसको, √ω0² माइनस जो r² है ना, ठीक है, ये जो √ω0² है माइनस r² है, इसको मैंने किसके इक्वल मान लिया, ओमेगा के बराबर। तो आयोटा ओमेगा आ गया, इन दोनों का अंतर आयोटा ओमेगा के बराबर और उसका रूट है, बना लोगे, ठीक है। स्क्वायर कर दोगे तो ω0² माइनस r² बराबर ω², तो रूट है ना, इसलिए ओमेगा माना है। तो इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, आयोटा ओमेगा लिखेंगे। देखो जब न्यून अवमंदन की स्थिति होती है ना, प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं ना, उसको यहाँ मैथमेटिकली हम डिनोट कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं। इसके लिए हम ये कंडीशन को फॉलो करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम मैथमेटिकली। जो हमारे पास सरल आवर्त गति होती है, अवमंदन सरल आवर्त गति जो होती है, उसको ऐसे ही क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो इसको मान लो, हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो समीकरण किससे, 1 से या 2 से, जो भी आप मानोगे इसको, इसमें क्या करोगे, देखो x = ये है a × e⁻, ये बनेगा -r प्लस √r² माइनस ω0 को क्या लिख सकते हैं हम, √r² माइनस ω0 को आयोटा ओमेगा × t प्लस b × e⁻−r माइनस √r² माइनस ω0² को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, इसको आयोटा ओमेगा × t। x = a, अब देखो e की पावर में ये प्लस है, आप जानते हो e की पावर a प्लस b होता है, e की पावर a × e की पावर b, समान बेस होते हैं ना, आधार होते हैं, तो घातें जुड़ जाती है। तो इसको भी अलग अलग लिखे, देखो e की पावर -r, t मल्टीप्लाई है तो t, और e की पावर क्या, आयोटा ओमेगा × t, इनको एक ही और घाते जोड़ दो, ये बन जाएगा, बनेगा या नहीं बनेगा, बिल्कुल बन जाएगा। प्लस इसको भी ऐसे लिखते हैं हम, देखो b × e⁻−rt और e की पावर माइनस आयोटा ओमेगा t, इन दोनों को जोड़ दो, ये बन जाएगा। समान आधार होता है जब ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x = e⁻−rt क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो यहाँ बनेगा a × e⁻आयोटा ओमेगा t प्लस b × e⁻−आयोटा ओमेगा t, बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। अब देखो इतना बन जाए ना आपके पास, e⁻−आयोटा कॉमन ले लिया, a × e⁻आयोटा ओमेगा t प्लस b × e⁻−आयोटा ओमेगा t। तो एक फॉर्मूला याद रखना, आपने पढ़ा होगा, e⁻आयोटा थीटा बराबर होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x = e⁻−rt, a लिख लिया, और इसको लिखेंगे हम cos थीटा, थीटा क्या है इसमें, ओमेगा t, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की जगह क्या है, ओमेगा t है। ऐसे ही प्लस क्या बन रहा है हमारे पास, b बन रहा है, और इसको लिख सकते हैं क्या, cos थीटा, यहाँ नेगेटिव है तो माइनस आयोटा, सॉरी थीटा की जगह यहाँ पर क्या है, ओमेगा t है, तो cos ओमेगा t माइनस आयोटा साइन ओमेगा t बन जाएगा। बन गया हमारे पास ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो cos ओमेगा t प्लस आयोटा साइन ओमेगा t, b ये है cos ओमेगा t माइनस आयोटा साइन ओमेगा t। इसको और सोल्व करते हैं, देखो x = e⁻−rt है ना, और देखो इसमें cos आ रहा है और इसमें cos आ रहा है,
तो दोनों में से मैं क्या कॉमन ले लेता हूँ, कोस कॉमन ले लेता हूँ। तो देखो क्या बनेगा, यहाँ से बच रहा है a और इस कोस में से क्या बच रहा है b, कोस a प्लस b। अब देखो इसमें क्या है, आयोटा साइन ओमेगा टी है और इसमें क्या है, माइनस आयोटा साइन ओमेगा टी है। तो मैं इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेता हूँ, आयोटा साइन ओमेगा टी कॉमन ले लेता हूँ। देखो आयोटा साइन ओमेगा टी मैंने क्या ले लिया कॉमन, तो इसमें से कॉमन लिया तो a बच रहा है a, और इसमें से कॉमन लिया तो माइनस क्या बच रहा है, b बच रहा है। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास, इस तरीके से बन जाएगा, ये ऐसे लिख सकते हैं हम, बना लोगे है ना। और ये बड़ा ब्रैकेट तो है ही लास्ट का, ये बड़ा ब्रैकेट लास्ट का, e की पावर माइनस आई आर टी क्या है, इसमें मल्टीप्लाई है, हो जाएगा इतना। अब देखो डेरिवेशन है, बस इसमें कुछ नहीं करना है हमारे पास। अब इस समीकरण को अगर हमें सोल्व करना है ना, तो इसको हम दोबारा से लिखते हैं इजी बनाने के लिए, e की पावर माइनस आर टी, ये जो कांस्टेंट आ रहे हैं ना a प्लस बी से पहले लिख लेता हूँ a प्लस बी, और क्या कोस ओमेगा टी, और यहाँ क्या है आयोटा प्लस आयोटा a माइनस बी और साइन ओमेगा टी बन जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू ई की पावर माइनस आर टी, और ये फॉर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, बन जाएगी। अब इसको आगे सोल्व करना आसान नहीं होता, तो मैथमेटिकली हम क्या करते हैं, ये जो a प्लस बी होता है ना, और ये जो आयोटा a माइनस बी होता है ना, इसको हम ऐसी राशि के बराबर मान लेते हैं कि हम ये जो न्यून अवमंदन की स्थिति है ना, उसको मैथमेटिकली ईजिली दर्शा दें। तो इसके लिए मैंने a प्लस बी को x0 साइन फाई के इक्वल मान लिया, और आयोटा a माइनस बी को x0 कॉस फाई के इक्वल मान लिया। मानना पड़ेगा, तभी आपके पास ये कंडीशन बनेगी। तो हमारे पास जो x है, यानी कि विस्थापन समीकरण जो है ना, वो क्या बनेगा, x होता है विस्थापन, क्या बनेगा e की पावर माइनस आर टी, a प्लस बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x0 या x0 साइन फाई कॉस ओमेगा टी, है ना, प्लस आयोटा a माइनस बी की जगह x0 कॉस फाई और साइन ओमेगा टी। इसके बाद हम x0 दोनों में से कॉमन लेते हैं, तो x0 ये आ गया और e की पावर माइनस आर टी आ गया। ठीक है, ये दोनों कॉमन आ गया हमारे पास। तो क्या बच रहा है हमारे पास ब्रैकेट में, कॉस ओमेगा टी इंटू साइन पाई प्लस साइन ओमेगा टी इंटू क्या, कॉस फाई बच रहा है। ठीक है, इतना हमारे पास बच जाएगा। ये कौन सी स्थिति है हमारे पास, जब अवमंदन हमारे पास क्या हो, बहुत कम हो, न्यून अवमंदन की स्थिति है। इसको मैथमेटिकली पेपर में दर्शाने को आता है। अब देखो ये साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी का फॉर्मूला बन जाएगा ये। तो इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू x0 ई की पावर माइनस आर टी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का। तो x0 इंटू ई की पावर माइनस आर टी साइन क्या लिख सकते हैं इसे, ओमेगा टी प्लस फाई के। ये हमारे पास क्या आ गया, विस्थापन का समीकरण आ गया। अब देखो आपने हमेशा पढ़ा है कि कोई भी समीकरण होता है ना, जैसे a साइन ओमेगा टी, ये साइन का समीकरण है, इसके आगे ये जो होता है ना, ये क्या होता है, आयाम कहलाता है। तो इस समीकरण में ये जो पद है ना, ये क्या है हमारे पास, आयाम है। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, a से, और a की वैल्यू क्या होती है,
एक्स ए बराबर x0 इंटू ई की पावर माइनस आर टी। आयाम क्या होता है? अधिकतम मान रिप्रेजेंट होता है जो, ठीक है। तो ये कौन सी स्थिति को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, प्रदर्शित कर दिया हमने? न्यून अवमंदन की स्थिति को रिप्रेजेंट कर दिया। अब आयाम देखो, ये जो e की पावर माइनस आर टी है, ये x0 के साथ मल्टीप्लाई है। यदि मैं आयाम का ग्राफ खींचूं, ठीक है, आयाम का ग्राफ खींचे हम, आयाम का और किसका? समय का ग्राफ खींचूं, तो इसकी जो अधिकतम वैल्यू है ना आयाम की, वो x0 है, ये x0 है। और e की पावर माइनस आर टी क्या बता रहा है कि आयाम जो हो रहा है ना वो घटता जा रहा है। e की पावर माइनस आर टी का ग्राफ ऐसे आता है। x0 नियत होता है हमारे पास, विस्थापन है, x0 का अधिकतम मान ये है x0, और धीरे धीरे ऐसे क्या हो रहा है, ये चर घातांक के रूप में घटता है। तो ध्यान रखना, जब कोई कण अवमंदित सरलावर्त गति करता है ना, तो वो धीरे धीरे जब रुकता है ना, तो उसका आयाम कैसे घटता है? चर घातांक की रूप में घटता है, ऐसे घटता है। अगर हम इसके विस्थापन समीकरण को व्यक्त करें, जो कण गति कर रहा है, इसका अगर हम ग्राफ खींचे ना, तो इसका जो ग्राफ आएगा ना वो कुछ इस तरीके का आएगा। देखना, ये हमारे पास किस में खींच रहे हैं? विस्थापन में और समय में, कण का जो विस्थापन है और समय में। अब देखो साइन ओमेगा टी प्लस फाई क्या होता है? यहाँ पर एंगल आ रहा है, कोण है। इसका अधिकतम मान कितना है? x0, ये हो गया x0। साइन का ग्राफ क्या आ रहा है? इस तरीके से बनेगा यहाँ पर, क्योंकि एंगल भी है ना। अब देखो, ये e की पावर माइनस आर टी क्या है? ये चर घातांकी रूप से क्या हो रहा है? आयाम कम हो रहा है, और लास्ट में जाके ये जो कण है ना वो रुक जाएगा। जब तक गति कर रहा है, देखो आयाम, साइन का ग्राफ कैसा आता है? इस तरीके से आएगा यहाँ पर, ये आपने साइन और कॉस के ग्राफ पढ़े हैं ना, जया वक्री ऐसे बनाते थे ना, वो तो ये। लेकिन देखो इसका अधिकतम मान कितना है? x0। फिर यहाँ देखो और घट गया, फिर यहाँ देखो और घट गया, क्योंकि ये जो कण है ना उसकी गति क्या है? अवमंदित। e की पावर माइनस आर टी के कारण ये क्या हो रहा है? घटता जा रहा है, और लास्ट में जाके वो क्या हो जाएगा? 0, यानी इसका आयाम कितना हो जाएगा? 0, और वो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो इस तरीके का ग्राफ हमें क्या होता है? प्राप्त होता है, ठीक है। आयाम क्या होता है? जैसे ये पिंड है, इधर गया, विस्थापन x, इसका अधिकतम मान आयाम कहलाता है। धीरे 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 ये क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो देखो आयाम भी क्या हो जाएगा? 0। तो ये तो किसका ग्राफ है? e की पावर माइनस आर टी का, और ये किसका ग्राफ है? साइन ओमेगा टी प्लस फाई का, और कंबाइंड मिलकर आयाम क्या हो जाएगा? लास्ट में जाके 0 हो जाएगा। इस तरीके से हम कौन सी स्थिति को व्यक्त करते हैं? न्यून अवमंदन की स्थिति को व्यक्त करते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास एक परिभाषा और है। कौन सी परिभाषा है? देखना, इसमें एक परिभाषा और पढ़ते हैं हम, आयाम का विश्रांति काल। आयाम का विश्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम किसका? आयाम का। देखो विश्रांति काल वो समय होता है जब आयाम अधिकतम मान का 37% रह जाए, 36.8% या 37% रह जाए। जैसे 100 है तो 100 का 37 रह जाए, या 36.8 रह जाए, 36.8 बोल लो, लगभग 37 बोल लो, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालते हैं? यदि मैं t की वैल्यू कितनी रख दूं? 1/r रख दूं, तो फॉर्मूला क्या है? a = x0, यही आयाम का है, और e की पावर माइनस r इंटू टी की वैल्यू 1/r, r से r कैंसिल हो गया, x0 इंटू ई की पावर माइनस 1, a = x0 इंटू 1/e,
1/e का मतलब 0.36x0 या 368 होता है, यानी कि लगभग 36.8 या 37%। अगर परसेंट में निकालें किसका, x0 का, अधिकतम कितना है x0, ये घटकर कितना रह जाए इसका 37% रह जाए, वो क्या कहलाता है हमारे पास विश्रांति काल कहलाता है। तो क्या कहलाता है, और ये समय क्या कहलाता है, t=τ, विश्रांति काल। अगर हम t की वैल्यू क्या रख दें, 1/r रख देना हम इस इक्वेशन में, तो ये आयाम 37% रह जाता है प्रारंभ का। इस t को क्या कहते हैं, विश्रांति काल कहते हैं। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि समय का वह मान जिस पर आयाम घटकर अधिकतम मान का कितना रह जाए, अधिकतम मान का 36.8 या 37% रह जाए, वो समय हमारे पास क्या कहलाता है, विश्रांति काल कहलाता है। क्लियर है। आयाम क्या होता है, अधिकतम मान, कण का अधिकतम विस्थापन ही आयाम कहलाता है। ठीक है, तो ये कौन सी स्थिति थी, हमारे न्यून अवमंदन की स्थिति थी। सेकंड स्थिति हम पढ़ते हैं, इसमें कौन सी, क्रांतिक अवमंदन की स्थिति। सेकंड हम बात करते हैं किसकी, क्रांतिक अवमंदन की स्थिति के बारे में। देखो सेकंड हम बात करते हैं क्रांतिक अवमंदन की स्थिति। ठीक है, इसको हम कैसे व्यक्त करते हैं, ये क्या होती है समझना। जब हमारे पास r की वैल्यू लगभग इक्वल होती है किसके, ω0 के, तो ये जो स्थिति होती है ना, वो क्रांतिक अवस्था कहलाती है। इस स्थिति में रूट जो ये r² माइनस ω0² वाला पद है ना, इन दोनों का अंतर बहुत कम होता है। तो मैं मान लेता हूँ h लगभग बराबर है, तो इनका अंतर बहुत कम होगा, है ना। लगभग किसके बराबर मान लिया, h बहुत ही अल्प होता है, ये स्मॉल होता है, बहुत ही स्मॉल होता है। अब क्रांतिक अवमंदन स्थिति हमें मैथमेटिकल दर्शानी है, तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो समीकरण 1 हमारे पास ये है, तो क्या बनेगी, x = a/e⁻r प्लस √r² माइनस ω0² को क्या लिख सकते हैं हम, h × t प्लस b × e⁻r माइनस क्या, h × t। अब इसको हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। x = a, अब ये देखो प्लस में अलग अलग कर लूँ मैं, e⁻ क्या -r और t से मल्टीप्लाई है, e⁻ क्या ht प्लस b × e⁻−rt और e⁻−ht। इसमें से कॉमन आ रहा है x = इसमें से कॉमन आ रहा है e⁻−rt। आ रहा है या नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। e⁻−rt कॉमन आ रहा है, तो इसको लिखेंगे हम a × e⁻st प्लस b × e⁻−ht आएगा। जब हमारे पास h की वैल्यू स्मॉल होती है, अल्प होती है ना, तो हम यहाँ पर ये जो e⁻x है और e⁻−x है ना,
इसका प्रसार करते हैं, हम एक्सपेंशन करते हैं, और e की पावर x का प्रसार होता है 1 प्लस एक्स डैश डैश डैश। जो हाईएस्ट टर्म्स होती हैं, उच्च घातीय होती हैं ना, उनको हम नगण्य मानकर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो x इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस आर टी, और ये क्या है a, e की पावर एच टी को हम क्या लिखेंगे, x की जगह क्या है एच टी, तो 1 प्लस क्या एच टी प्लस b इंटू ई की पावर माइनस एच टी को क्या लिखेंगे 1 माइनस एच टी लिखेंगे। अब हम इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। देखो x इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस आर टी, और इनको हम कॉमन ले सकते हैं। देखो अलग अलग एक बार मल्टीप्लाई करो तो कर लो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, अब इतना तो आना चाहिए ना। a से मल्टीप्लाई हुआ और ये a से मल्टीप्लाई हुआ, तो a इंटू क्या बन रहा है एच टी, और ये b से मल्टीप्लाई हुआ प्लस b, और ये b से मल्टीप्लाई हुआ माइनस b इंटू एच टी। तो x इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस आर टी, a प्लस बी मैं अलग लिख लेता हूँ, a प्लस बी, और इन दोनों में से दिखाई दे रहा है बाद वाले पद a एच टी और माइनस बी एच टी, इसमें से हम h कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बचेगा a और यहाँ से बचेगा b, t भी कॉमन लेते हैं, एच टी कॉमन ले लेते हैं, h यहाँ लिख दिया, t लास्ट में अच्छा लगे इसलिए, है ना। तो ये क्या बनेगा a माइनस बी इंटू टी बना लोगे। अब इस इक्वेशन को आगे सरल करना इजी नहीं है, तो ये जो नियतांक का जो ऐड है a प्लस बी, इसको मैं इक्वल मान लेता हूँ किसी नियतांक के, मैंने क्या मान लिया p कांस्टेंट के बराबर। ठीक है, और दूसरा क्या है, ये जो है हमारे पास h इंटू ए माइनस बी, ये मानने पड़ेंगे, देखो इसमें कुछ नहीं कर सकते। इसको किसके इक्वल मान लिया हमने, q के, तो ये जो हमारे पास टर्म बनेगी ना, वो बनेगी x इंटू ई रेस टू पावर माइनस आर टी, ए प्लस बी क्या है p है, और एच ए माइनस बी क्या है q इंटू टी है। ये हमारे पास जो समीकरण होता है ना, वो किसको व्यक्त करता है, हमारे पास क्रांतिक अवमंदन की स्थिति को व्यक्त करता है। जब अवमंदन और जो हमारे आवृत्ति होती है ना, उसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता है। ठीक है, उसमें हमारे पास क्या नहीं होता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता है, उसकी स्थिति को क्या करता है, व्यक्त करता है। अब देखो अगर हम इसका ग्राफ खींचें किस किस के बीच में, x विस्थापन और t के बीच में, तो e की पावर माइनस आर टी का ग्राफ तो मैंने अभी आपको बताया था ऐसे आता है, लेकिन ये जो p प्लस क्यू टी की फॉर्म बन रही है ना, p एक नियतांक है, q भी नियतांक है, इसके कारण विस्थापन पहले क्या होगा, हल्का सा बढ़ता है, फिर उसके बाद ये क्या होने लगता है, घटने लगता है। P प्लस क्यू टी वाली जो टर्म है ना, इसके कारण ये वृद्धि होती है, और फिर e की पावर माइनस आर टी इस तरीके का विस्थापन व्यक्त करता है कौन, हमारे पास पिंड। ठीक है, कौन व्यक्त करता है, हमारे पास पिंड व्यक्त करता है। तो हम लिख सकते हैं कि प्रारंभ में, ठीक है, समय t के लिए, प्रारंभ में समय किसके लिए, t के लिए क्या होगा, x का मान क्या होता है, हमारे पास बढ़ता है। x क्या है, विस्थापन, भैया कण ऐसे ऐसे जा रहा था ना, वो विस्थापन है, बढ़ता है, परंतु जैसे जैसे समय बढ़ेगा, देखो समय बढ़ रहा है, परंतु अधिक समय के लिए क्या होगा हमारे पास,
ये जो टर्म है ई की पावर माइनस आर टी, ई की पावर माइनस आर टी, ठीक है, के कारण x के मान में क्या होती है, तेजी से कमी होती है। ठीक है, x के मान में तेजी से क्या हो रही है, कमी होती है। इसे हम कौन सी स्थिति बोलते हैं, क्रांतिक अवमंदन की इसे स्थिति बोलते हैं। इसे क्रांतिक अवमंदन की क्या कहते हैं, हम स्थिति कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, क्रांतिक अवमंदन की स्थिति कहते हैं। इस तरीके से इसको हम दर्शा सकते हैं। थर्ड स्थिति है इसकी, अत्यधिक अवमंदन हो, जब अवमंदन बल ज़्यादा लग रहा हो, तो वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसको आप पढ़ लीजिएगा, इजी है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। हम डेरिवेशन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो हम देखते हैं अपनी लाइफ में झूले की गति उसको। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।